हेलो फ्रेंड्स, काम क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घड़ी का पहला पार्ट। लेकिन उसके पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घड़ी में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला केस बनता है कोण का, कि मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण कितने मिनट में, मान लीजिए 45 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, या फिर घंटे की सुई 45 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ऐसा क्वेश्चन बनता है। दूसरा केस आता है समय का, कि 5 और 6 के बीच में या 5-7 के बीच में 180 डिग्री या 90 डिग्री का कोण कब कब बनता है, ऐसा क्वेश्चन इसमें आता है। फिर थर्ड वाले में आता है जब आपकी घड़ी खराब हो गई होती है या स्लो या धीमा या तेज चलती है, उस वाले केस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे। फिर चौथा पार्ट आता है जल प्रतिबिंब का। मान लीजिए आपकी घड़ी में बज रहे हैं 5:30, उसका वाटर इमेज क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का इसमें बनता है। फिर पांचवा आता है दर्पण प्रतिबिंब का। दर्पण प्रतिबिंब, मान लीजिए आपकी घड़ी में 1:30 बज रहे हैं, तो उसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीछे से पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब, फिर पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब, फिर समय, कोण, लास्ट में घड़ी तेज या धीमा का पढ़ेंगे। क्योंकि इस वाले केस को पढ़ने के लिए हम लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, आइए देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि अगर हमारी घड़ी में अगर 1 बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब जो होगा 11 बजेगा। ठीक है, दर्पण में अगर 2 बजेगा तो 10 बजेगा, 3 बजेगा तो 9 बजेगा। ठीक है, उसी प्रकार से 5 बजेगा तो 7 बजेगा दर्पण में। लेकिन अगर 6 रहेगा तो 6 बजेगा। मान लीजिए घड़ी है 1 हो गया, 12, 3, 6, 9, मान लीजिए यहाँ पे 6 बज रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमारा दर्पण हो गया। तो यहाँ जो इमेज बनेगा सेम ऐसा ही बनेगा। इधर घड़ी आ जाएगी, एक सुई इधर आ जाएगी, एक सुई ऊपर रहेगी। ठीक है, तो 6 का 6 ही बजता है। उसी प्रकार 12 बज रहे होंगे तो 12 ही बजेगा। ठीक है, उसी प्रकार 12 बजेगा तो 12 बजेगा, 11 बजेगा तो 1 बजेगा। तो हमें यहाँ से एक ट्रिक मिलती है कि अगर हम 12 में से 11 को घटा रहे हैं तभी तो 1 मिल रहा है। 12 में से 11 घटा रहे हैं तभी तो 1 मिल रहा है। उसी प्रकार से 12 में से 10 घटा रहे हैं तो 2 मिल रहा है, 10 घटा रहे हैं तो 2 मिल रहा है। उसी प्रकार से 12 में से अगर 8 घटा देंगे तो 4 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन दे हमें कि मान लीजिए आपके घड़ी में बज रहा है 5:20, तो हम उसे 12 में से घटा देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे देखते हैं, मान लीजिए आपकी घड़ी में बज रहे हैं 8:20, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो हम इसे 12 में से घटा देंगे, सॉरी 12 में से घटा दीजिए इसे। हम 12 को 11:60 भी लिख सकते हैं, हमें घटाने में आसानी होगी। ठीक है, 11:60 लिख सकते हैं। अब इसमें से 11:60 से 8:20 को घटा देते हैं। 8:20 को कितना आ जाएगा, 0, 4, 3। ठीक है, 3:40 होंगे हमारा दर्पण में। ठीक है, अगर हमारी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब 3:40 होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 8 के पास में क्या है, 4 है। अगर 8 बजेंगे तो 4 बजेगा, लेकिन 20 मिनट आगे चला गया है तो इसलिए यह 3 के पास में चला जाएगा, 9 और 3 के पास। ठीक है, तो सीधे सीधे कुछ भी दे तो हम 11:60 से उसे घटा देंगे। ठीक है, इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन, कुछ टफ टाइप क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आइए उसे देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ प्रश्न। जैसे दे देगा घड़ी में 7:55 हो रहे हैं, तो उसका दर्पण इमेज जो है क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, 11:60 से घटा देते हैं 7:55 को, तो यहाँ बचेगा 5, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 0 हो जाएगा,
फिर 11 में से जाएगा 7 कितना हो जाएगा 4, 4:05 होंगे दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, उसी प्रकार से 6:40 दे देगा तो उसका क्या होगा दर्पण प्रतिबिंब 6:40 का, तो इसे 11:60 में से इसे घटा देंगे, 11:60 से 6:40 को 0 2 11 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 5, 5:20 हो जाएगा। ठीक है, उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना हो जाएगा 5:20। अगर 6:40 हो रहा है हमारी घड़ी में तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा 5:20 होगा। अब 8:35 का बताइए कितना होगा, तो इसे भी 11:60 में से घटा देते हैं, 11:60 से 8:35 को 5, यहाँ बचा 5 में से 3 जाएगा 2, 11 में से 8 जाएगा 3, 3:25 होगा। ठीक है, अगर हमारी घड़ी में 8:35 हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा 3:25 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए आपकी घड़ी में 18:02 हो रहे हैं, 18 एक ट्रेन का समय है। ठीक है, तो 18:02 हो रहे हैं तो इसे कैसे घटाएंगे हम, अब तो इसे 11:60 में से नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 18:02 को हम 6:02 लिख सकते हैं, 6:02 इसे लिख सकते हैं हम, 6:02 हो जाएगा। अब ये घट जाएगा, अब इसे 11:60 से घटा दीजिए, 11:60 से 6:02 को घटा दीजिए, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 5 और 11 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 5। अगर हमारी घड़ी में 6:02 हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब जो है 5:58 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं, 12:40 आपकी घड़ी में हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब 11:60 में से तो नहीं घट सकता है, तो इसे क्या करेंगे हम, इसे 24 में से घटाएंगे। ठीक है, 24, या इसे हम कह सकते हैं 23:60। घटाने में आसानी होगी तो इसे 23:60 से हम घटा देते हैं, 23:60 से इसे घटा देते हैं 12:40 को, 0 2 1 1, 11:20 होगा। अगर हमारी घड़ी में 12:40 हो रहे हैं तो 11:20 होगा। जैसे हम घड़ी बना करके देख लेते हैं, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब कितना दिया है 12:40, तो जो हमारी घंटे की सुई रहेगी 12 से कुछ क्रॉस कर चुकी होगी, 12 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, और जो ये है मिनट वाली सुई वो 8 पर होगी। ठीक है, जब इसका हम बनाएंगे दर्पण प्रतिबिंब तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा, अब बताइए ये जो मिनट घंटे वाली सुई है वो आ जाएगी कहाँ पर 11 और 12 के बीच में। ठीक है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ पर आ जाएगी 11 और 12 के मध्य में। ठीक है, और जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ पर आ जाएगी 4 के पास में आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। कुछ इस प्रकार से इमेज बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से बताइए 12:35 का
हमारा दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 12:35, अगर हमारी घड़ी में 12:35 हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा बताइए। इसे भी घटा देते हैं, ये 23:60 से 23:60 से इसे घटा देते हैं 12:40 को, सॉरी 12:35 को। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 1, 1। 11:25 होगा हमारा दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया रहेगा 5:46 सही 4/11 का मिरर इमेज क्या होगा। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो इसे भी हम किस में से घटाएंगे, 11:60 से। ठीक है, तो 11:60 से कैसे घटाएंगे, तो इसे पहले तोड़ते हैं। तो 11 छक्का 66, 11 चौक 44, 44 छः 50, 506 प्लस 4, 510/4, 510/11, इतना आ जाएगा इसे तोड़ने पर। अब इसे घटाते हैं 5 60 में से घटा देते हैं इसे ना, तो 60 में से 510/11 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 11 0 0, 11 छक्का 66, 660 माइनस 510/11, इतना आ जाएगा। अब इसे घटाते हैं 0, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 6 में से 5 गया 1, 150/11। अब इसे तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 कम 11, 40 बचा, 11 33, 7/11। तो इसमें से 11 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 6, 6 बचकर 13 सही 7/11, इतना आ जाएगा हमारा। अब इसकी आसान ट्रिक बताते हैं। 11:60 को हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, 11:60 को हम लिख सकते हैं 11:59 और 1 मिनट अलग लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या दिया है, 5:46, 5:46 और 1 में से हम क्या घटा देंगे, 4/11। तो 1 में से 4/11 घटाएंगे, 1 में से 4/11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 कम 11, 11 में से 4 गया 7/11। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, घटाने पर 7/11। ठीक है, अब इसमें से कितना घट जाएगा, 9 में से 6 गया 3, 1, 11 में से 5 गया 6, 6 बजकर 13 मिनट और इतना सेकेंड। ये हम कह सकते हैं जो हमारा यहाँ पर आया था वही वहाँ पर आया है। तो ये हमारी 60 ट्रिक हो गई। हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, 11:59 और 1 मिनट को अलग सीख लेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास फ्रेंड्स यही समाप्त होती है। हमारी क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू क्लास। और ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।